स्वागत है आप सभी का संध्याकालीन सत्र में। करेंगे माँ चिंबाड़ी तरसपान ग्रंथराज। हमारा जो स्वाध्याय चल रहा है वह है नीति वाक्यामृत। नीति वाक्यामृत अर्थात नीति वाक्य प्लस अमृत नीति वाक्यामृत। जीवन जीना है तो बिना नीति के जीवन नहीं यापन कर सकते। नीति पुरुष बनना है, नीतिक पुरुष बनना है तो नीति वाक्यामृत ग्रंथराज को इस बार पढ़ना होगा। इस ग्रंथराज में क्या है मैं आपको बता दूं। इस ग्रंथराज में जीवन जीने की कला है, परिवार को संचालन करने की कला है। परिवार का संचालन कैसे करें। समाज के ट्रस्टी महोदय बैठे हुए हैं तो समाज का संचालन कैसे करें। और यदि देश का प्रधानमंत्री देश ग्रंथराज को यदि पढ़ता है तो वो देश का संचालन कैसे करें, वो सब कुछ कलाएं यदि सीखनी है तो नीति वाक्यामृत ग्रंथराज को पढ़े बिना न तो देश का संचालन होगा, न परिवार का संचालन होगा और न ही घर का संचालन होगा। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं देखो परिवार चल रहा है पर कैसे चलाना ये बहुत अनिवार्य है। इसके लिए पूज्य गुरुदेव ने एक प्यारी सी बात कही थी, क्योंकि
हम और आप जीवन जी तो रहे हैं, तो जीवन में बहुत सारी विघ्न आ रही हैं और विघ्न आने पर हम निराश हो जाते हैं, हम उदास हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। कोई हमसे एक बात कह देता है, उसके रिप्लाई में हम दो बात उसको कह देते हैं। क्यों? क्योंकि अभी हमने नीति वाक्यामृत ग्रंथराज नहीं पढ़ा। ग्रंथ तो बहुत पढ़े पर नीति वाक्यामृत नहीं पढ़ा। और कुछ गुरुदेव ने नीति वाक्यामृत ग्रंथराज से ही बहुत सारी सी पंक्ति आपके लिए लिखी थी कि आप ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे पर गुरुदेव की चार पंक्ति आप अवश्य याद कर सकते हैं। और जीवन में जब कोई कुछ कह देता है तो हम क्या कहते हो, कौन होते हैं जो हमसे कहने की ताकत रखते हैं? क्या वो मुझे जानते नहीं है? क्या वो मुझे पहचानते नहीं है? मैं कहीं बाबा जी को थोड़ी सी जगह से जाना वो निकलते जाएंगे। अर्थात क्या वो मुझे जानते नहीं है? क्या वो मुझे पहचानते नहीं है तो उनकी ताकत है कि वो मुझे कुछ नहीं कहते? अर्थात कहने का तात्पर्य है, जब हमारे अंदर विपरीत परिस्थिति बने तो हम क्या से धैर्य रखें, क्या समझाए, कौन सा चाहते करें अंकुल भैया? जब विघ्नों के बादल बरस रहे हो, जो समस्याओं के समाधान सामने ना हो, उस समय हमें या तो चंदा बाबा याद आते हैं या फिर वो गुरुदेव की वो शिक्षाएं याद आती हैं, जिन गुरुदेव की शिक्षाओं को याद करके हम अपने जीवन का मंगलाचरण करते हैं। देखो ना, कोई कुछ भी कहते टेंशन बन जाए, क्योंकि कहने वाला भगवान नहीं है पर सुनने वाला भगवान नहीं। क्योंकि ये शास्त्र स्पष्ट रूप से कह रहा है, जो सुना रहा है वो भगवान नहीं है और जो यहाँ पर बैठे हुए हैं वो भगवान नहीं है, पर भगवान आत्मा तो है। यदि अच्छा कहा जाए तो समझ के चलना कि किसी ज्ञानी ने कहा, यदि बुरी बात कही जाए तो समझ के चलना अज्ञानी ने कहा। तो यदि यहाँ जाएंगे किसी ज्ञानी ने कहा तो अच्छा कहेगा और अज्ञानी कहेगा तो बुरा कहेगा तो वो बुरा लग जाएगा। तो आइएगा, हम जानते हैं मुझे कोई कुछ कह देता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है, समझ लगता है। नहीं तो मेरे को कोई कुछ कह देता है तो मुझे इतना बुरा लगता है कि मेरी आंखें लाल हो जाती हैं और चेहरा डाउन हो जाता है ना, और पूरी भाव मेरा कैच हो जाती है ना। और कोई कुछ भी पूछे उस समय कोई आंसर नहीं दे पाती, मेरे साथ होता है, शायद आपके साथ नहीं होता क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? और कभी कभी कोई कुछ कह देता है तो ऐसा लगता है कि ये जमीन कहीं खिसक तो नहीं। कभी कभी ऐसा क्यों लग रहा है? इसका कारण क्या है? कोई तो कारण होगा जो ऐसा महसूस कर रहे हैं। इससे सबसे बड़ा कारण है हमारा अज्ञान।
क्या ना सबसे बड़ा कारण है मेरा अज्ञान, मेरा अहम। मतलब आप क्या बात कह रहे हो? सामने वाले ने बिल्कुल भी नहीं देखा, वो बोलने जा रहा, फिर भी आप कह रहे हो कि मेरी भी गलती? जी नहीं, ये मोदी वाक्य ग्रंथराज है और मोदी वाक्य ग्रंथराज मुझे जीवन जीने की तरह सिखाता, कहता है जियो तो मुस्कुरा कर जियो। कैसे जियो तो मुस्कुरा कर के जियो। एक भी दिन ऐसे मत जियो कि आपको उदास रह के जीना पड़े। तो इसके लिए पूज्य गुरुदेव ने कहा है इसी बात को लेकर के, संत शिरोमणि का नाम सुना है ना आपने? संत शिरोमणि आचार्य शिरोमणि सब देवालय का नाम सबने सुना है, और मैंने जब नाम लिया तो आपकी आस्था वहां पर पहुंच गई है ना। तो आज मैं आपके कई आवरण से अमृत का रसपान करा रही हूँ। बोलेंगे मूर्ख शिरोमणि, बोला मूर्ख शिरोमणि, मूर्ख शिरोमणि, अरे बोलो ना, क्यों चुप बैठी हो मनीषा? जरूर कोई बात है। बोलेंगे मूर्ख शिरोमणि, कुछ नहीं कहने, सब कुछ सह लेना। मूर्ख शिरोमणि कुछ भी कह दे, कभी कुछ सह लेना। मूर्ख शिरोमणि कुछ भी कह दे, कभी कुछ कह लेना। मूर्ख शिरोमणि तो बाबा निर्मल भैया कुछ भी कह दे, क्या समझ लेना? भाई ने कहा ये बात नहीं, ये भी अच्छी बात कही तो कुछ और समझना है। किसी ने गलत बात कही है तो एक बात समझ के चलना, उसका रिप्लाई मत देना। ईट का जवाब पत्थर से मत देना, छुपिया। यदि ऐसा बोल दे तो क्या होगा? वो तो मूर्ख ना, तो मूर्ख होगा। ईट का जवाब पत्थर से देने वाला है ना। कौन होगी? मूर्खों में मूर्ख, संतों में श्रेष्ठ संत शिरोमणि है ना, और मूर्खों में मूर्ख शिरोमणि। अब देख लीजिएगा किसने कहा है, किसने कहा है? मूर्ख ने कहा है, मूर्ख शिरोमणि से कहा है कि महापुरुष से कहा है। जो चुप बैठा है, चुप बैठा है, कुछ नहीं कह रहा है, सब कुछ सहता जा रहा है, वो तो महापुरुष है, वो श्रेष्ठ पुरुष है, वो संत पुरुष है। तो आप देखिएगा, अपनी ओर झांक करके देखिएगा, ये दर्पण है। ये नीति वाक्य अमृत ग्रंथराज ग्रंथ नहीं, ये दर्पण है। ये प्रवचन नहीं, प्रवचन में आपके भाव है और उन भावों से अपने आप की तस्वीर को पढ़ना है। मैं कौन हूँ? मैं मूर्ख हूँ कि महापुरुष हूँ, कि मैं मूर्ख शिरोमणि। यदि मूर्ख शिरोमणि कुछ भी कह रहे
तो क्या करना, कुछ सह लेना। कैसे, जैसे भोजन में कभी कभी बाल आ जाता है, क्या भोजन में कभी कभी बाल चंदगी आ जाते हैं, तो क्या करते हो आदमी, बाल चंदी को निकाल करके अलग रखते हो, पर भोजन को नहीं छोड़ते। किसी ने कुछ क्या कह दिया, हमने उस व्यक्ति को छोड़ दिया, उस व्यक्ति को देखना छोड़ दिया, उस व्यक्ति से बोलना छोड़ दिया, उस व्यक्ति से बात करना बंद कर दिया। बताइए कितनी बड़ी बताए भैया, ये स्वाध्याय है और स्वाध्याय को जीवन जीने की तरह सिखाता है। इसलिए कुछ गुरुदेव ने नीति वाक्य ग्रंथराज को पढ़ा और गुरुदेव ने 4 पंक्ति लिखी, अधिक नहीं लिखते गुरुदेव, बहुत थोड़ा सा लिखते, पर ऐसा लिख दिया कि जीवन में जिस चीज में उतार दिया और नियम से 7 से 8 भव्य भगवान बन जाएगा। तो पहली पंक्ति याद आ गई ना, क्या है, जैसे बेटा पापा किसी के विषय में कुछ कह, उसने कुछ कहा तो क्या कहना, पापा कुछ भी कभी कुछ दादाजी जब कोई कुछ कहे ना, बेटा कहे ये तुम्हारे तुम्हारे बाबा ने कुछ कहा तो कह देना, अच्छी बात कही है बुरी कही तो कहना मूर्ति से कुछ भी कहे कभी कुछ लेना। आगे क्या बोलते हैं, महापुरुष इसके महापुरुष के वचन मनोहर जग से कह देना, इसे जग से कह देना। यदि किसी ने अच्छी बात कही है तो हम किसी को नहीं बताते हैं, वो तो अपने घर में जाकर के छुपा करके रख लेते हैं। किसी ने बहुत अच्छे से ध्यान रखा, बहुत अच्छी बात कही है तो उसको बुरा कोई नहीं बताता है, और किसी ने बुरी बात कही है तो उसको सब जगह बैठ करके चिर डाल डाल करके बताएंगे कि उसने ऐसा कहा है ना। उनकी मम्मी सब पहरा पड़ जाएंगे। आज से संकल्प करना है, आज से जीवन जीने की तलाश उठनी है। यदि कोई अच्छी बात कही है किसी ने तो सबको बताएंगे। जब वो बताएंगे कैसे, मैंने देख लिया हनुमान जी कह रहे थे श्री राम से, हनुमान जी कह रहे थे तुम भी चंद्र प्रभु भगवान के हनुमान हो, तुम्हारी भी हृदय बेटी को यदि देखा जाए तो आप हृदय बेटी में चंद्र प्रभु भगवान बैठे हुए हैं। समस्त मंत्र स्वामी ने नमस्कार किया तो चंद्र प्रभु भगवान प्रकट हो गए। उसी तरह चंद्र प्रभु भगवान की भगत कह रहे हैं, मैंने देख लिया मैं सबको बता करके रहूंगा। क्या बता करके रहोगे, क्या बता करके रहोगे, हनुमान जी कह रहे हैं मैं सबको बताऊंगा, लेकिन क्या बताओगे, किसको बताओगे। और बहुत परेशान हो गए। मैं पिताजी माँ देख लिया मैंने तुम्हें सबको बता दिया, नहीं छोड़ूंगी, पूरे तिजारा वालों को बता के और तिजारा वालों को भी नहीं, पूरी दुनिया को बता दूंगी कि तिजारा वाले कैसे तिजारा वाले कैसे थे, वो भी मैं सारी दुनिया को बता कर रखूंगी। और श्री राम ने कहा, हनुमान जी से पूछा भाई बताते थे, क्या बताते रहोगे, तो कह दिया तुम्हें हनुमान जी ने श्री राम ने जिसको छोड़ा वो दूर करे। क्या अर्थात
हनुमान जी ने एक शिला को डाला, उस पर राम लिख दिया तो पुल बन गया, तर गया। उसी तरह जिसने चंदक प्रभु को छोड़ा तो भैया वो भूल गया, और जिसने चंदक को हृदय में बिठा लिया वो उतर गया। इसलिए ध्यान करना कि हम दुनिया को बता के रखेंगे कि चंदक प्रभु को छोड़ने वाला भूल जाता है और चंदक प्रभु को याद रखने वाला चल जाता है। इसलिए तो किसी ने अच्छी बात कही है, प्रेमचंद जी बाबा जी किसी ने अच्छी बात कही है तो उसको क्या करेंगे, सबको बताएंगे, सबको बताएंगे, बच्चे को भी बताएंगे, पोते को भी बताएंगे, नगर में भी बताएंगे, गांव में भी बताएंगे, शहर में भी बताएंगे, देश में भी बताएंगे, विश्व में बताएंगे। ऐसा करने वाला महापुरुष होता है। और गलत बात का प्रचार करने वाला और कोई बुरी बात को बताने वाला मूर्ख होता है। जिसने इस नीति को जान लिया वो सभी का तीर्थंकर बनता है। और जिसने इस नीति को और इस नीति को नहीं पहचाना मेरा राहुल जिसने इस नीति और इस नीति को नहीं पहचाना वो त्रियंश बनता है। इसलिए अब तुम्हारे मार्ग बनना तीर्थंकर बनना, त्रियंश बनना, यही नीति है। ये तो यही नीति है, यही नीति है। तुम प्रीति करो, समझ गए? क्या समझे? यही नीति है, यही नीति है हमारे घर की नीति। सुरेंद्र बाबा यही है हमारे समाज की नीति। यही है कि अच्छी बात सबको बनाए और हमारे समाज की नीति यही है कि घर की बात बाहर नहीं भेजना, भेद खुल जाता है। इसलिए नीति वाक्यामृत ग्रंथराज कर रहा है। आप 4 बात याद रखो तो 4 बर्तन एक साथ रहने पर भी बजना बंद हो जाएंगे। क्या? यदि शास्त्र की 4 बात याद रखोगे तो मैं गारंटी से कहती हूँ कि आज के घर में रहने वाले इंसान 4 बर्तन, 4 से तात्पर्य 4 भी हो सकते हैं, पर वो बजना बंद हो जाएंगे। महापुरुष बनना। दूसरी बात, अच्छी बात को सबको बताएंगे और बुरी बात है तो किसी को नहीं बताएंगे। और फिर उसके बाद फोर्थ बात क्या है? उसके बाद अपने घर की बात, अपने घर की बात बाहर नहीं भेजेंगे। जिस दिन कला आ जाएगी उस दिन आप जीवन का निर्वाह अच्छी तरह से करने लगेंगे। लोग कहते हैं कि स्वाध्याय क्यों करना, और हम कहते हैं स्वाध्याय इसलिए करना कि हम बिजनेस करने की कला सीखें, हम घर चलाने की कला सीख पाए, हम समाज को एक साथ बिठाने की कला सीख पाए।
और एक साथ बैठने की कला सीख पाए। इसलिए ये 4 पंक्ति मानस पटल पर अंकित कर लेना। मैं बोलूंगी एक पंक्ति, फिर आप रिपीट करेंगे, फिर दूसरी पंक्ति बोलूंगी, आप रिपीट करेंगे। मैंने कुछ भी कहते कभी कुछ कह देना। प्रिय बनना है। हम बहुत बुरे हैं, है ना? हम बहुत बुरे हैं। लोग हमें प्रत्यक्ष में तो सही, उस अपने में याद नहीं करते हैं। और यदि आप बुरे हों तो लोग आपको याद करें तो आप इस नीति को अपना के देखो, मात्र 7 डेज। मैं आपसे कहती हूँ मात्र 7 डेज इस नीति को, इस नीति को फार्मूले को अपना करके तो देखो। आपके अपने लोग जिन्हें आप अप्रिय हैं उनके आप प्रिय हो जाएंगे, और जब आप प्रिय हो जाएंगे तीर्थंकर सबके प्रिय होते हैं। तीर्थंकर सबके प्रिय होते हैं और प्रियंश को सभी जगह डंडे पड़ते हैं। क्या सभी जगह डंडे पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने नीति को नहीं अपनाया, और इस नीति को अपनाने वाले इंद्रियों से समाधि मरण किया है। मरण नहीं किया, समाधि मरण किया है। यदि तुम भी समाधि मरण करना चाहते हो, मरण तो होना ही है। कब जाओगे बाबा? संडे को जाओगे कि मंडे को जाओगे? कि ट्यूजडे को जाओगे, वेडनेसडे को जाओगे, कि थर्सडे को जाओगे, कि फ्राइडे को जाओगे, कि सैटरडे को जाओगे? है ना? इतना ही पता है। एक को जाओगे कि 30 को जाओगे? एकम से लेकर के चतुर्दशी तक, पूर्णिमा अमावस्या तक
यही तिथि है, 27 नक्षत्र है, इसमें ही मरण होना है। फिर इसके बाद भी इतना विकल्प क्यों करना है? प्रति समय प्रति पल स्मृति वाक्यावत को ध्यान रखो, क्योंकि हम तो गुप्तचर हैं, क्योंकि यहाँ पर गुप्तचरों का लक्षण बता रहे हैं। हम तो वो गुप्तचर हैं जो अपने स्वदेश में रमण करना चाहते हैं, और कुछ गुप्तचर ऐसे होते हैं जो परदेश की इंफॉर्मेशन यहाँ पर रखते हैं। इसलिए हे गुप्तचरों, अपने स्वदेश में, अपने स्वराज्य में, अपने स्वक्षेत्र में रमण करो। कब तक? परदेश में पर प्रभु को, पर क्षेत्र को, पर काल को और पर भावों को अपना बना रहे। ये नीति वाक्यामृत ग्रंथराज कह रहा है, देखो अभी तक तुमने ये नीति नहीं जाना। स्वदेश कौन सा है बताओ? स्वदेश कौन सा है? आत्मा का देश स्वदेश है। अच्छा, व्यवहार में स्वदेश कौन सा है? भारत देश स्वदेश है ना। और व्यवहार में हम जाने, क्योंकि हमें यहाँ पर न तो अध्यात्म लेना है, सभी चीजें लेना है, क्योंकि बच्चे भी बैठे हैं, वृत्ति भी बैठे हैं, युवा सभी बैठे हैं, और हमें व्यवहार नहीं में जो की जा रहा है, और जिस नगर जाना नहीं, जिस गांव जाना नहीं, उस गांव की जानकारी रखने से क्या फायदा है? उस गांव की बुराई करने से क्या फायदा है? बैठे यही है, जाना है नहीं, और जितने भी हमारे ओल्ड एज गोल्ड बन रहे हैं, सबकी ये बात है कि अपने स्वदेश में रहो, अपने आत्मा की देश में राज करो, प्रॉपर्टी पर राज नहीं, अपनी आत्मा रूपी राज की प्रॉपर्टी पर राज करो। कितने माला करिए, कितने प्रतिक्रमण किए हैं, कितने ग्रंथ पढ़े हैं, कितना स्वाध्याय किया है, कितना दान दिया है, कितनी पूजाएं की हैं, अपने स्वदेश में स्वराज्य में राज करो। और करने वाला अपने स्वभाव को प्रकट कर देता है, और जो स्वभाव को प्रकट कर देता है भगवान की तरह क्या है? क्या है? बोलो ना, हथेली। अच्छा भैया, ये चश्मा वाली ये क्या है? हाथ है कि हथेली? हाथ है। अच्छा, इसको दूसरी भाषा में क्या कहेंगे? तीसरी भाषा में क्या कहेंगे? कर। क्या है? कर। चंद्रपुर भगवान देखे ना, वो हाथ के ऊपर हाथ, ये कर के ऊपर कर रख के बैठे। कौन? जो स्वराज्य में स्वदेश में राज करता है, वही कर के ऊपर कर रख करके बैठ जाता है, और फिर उसे कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहती। इसलिए यदि आप भी कर के ऊपर कर रख करके बैठना चाहते हो, तो आपको कुछ करने की आवश्यकता है, वो है स्वाध्याय करने की आवश्यकता है। वो है आपको आवश्यकता अपनी आंखों का उपयोग करने की आवश्यकता है। देखा तो बहुत है, तो वह नहीं देखा जो देखना था, मात्र यही देखा कि ये गंदा है, कोई ये नहीं देखा कि इसमें एक काला है,
पर ये नहीं लिखा इसमें कितने गुण है। हमेशा यही देखते आए दोस्त। लेकिन आज इन्हें अकाल और कार्य का ज्ञान करने के लिए राजाओं के नेत्र हैं। मात्र इसलिए नहीं मुझे कि देखते रहो, मैंने देख लिया चलना तो देखने के लिए नहीं, मुझे ये नेत्र इसलिए मिले जो मुझे क्या कार्य करना है और क्या नहीं करना, क्योंकि तुम राजा हो। राजा किसके? आत्मा से तो नहीं, अपने घर के राजा तुम ही हो। पड़ोसी तुम्हारे घर का राजा नहीं है और तुम्हारी पड़ोसी तुम्हारी रानी नहीं है। तुम्हारे घर की स्वामी तुम्हारी रानी है। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं अकाल और अकाल का ज्ञान करने के लिए राजाओं के नेत्र हैं। ये तुम्हारे नेत्र पीपल को पढ़ने के लिए नहीं, ये तुम्हारे नेत्र पुराण को पढ़ने के लिए। कितने पेपर पढ़े तुमने, कितने पुराण पढ़े तुमने, इस नेत्र से देखो और नेत्र से देख करके अपने जीवन को धन्य करो। और जिसने इस जीवन को धन्य नहीं किया वो राजा लोग पूर्व पुरुषों द्वारा अपने दूसरे देश से संबंधित राजा की दृष्टांत जानते हैं। अर्थात जो ऐसा नहीं करता है तो क्या होता है, दूसरे लोग उसकी निंदा कर देते हैं। जो अपने पर ध्यान नहीं रखता है, जो अपनों का ध्यान नहीं रखता है, लोग उसकी हंसी उड़ाते हैं। कैसे तख्ती नहीं थी तो चार को रखा क्यों बने, चार को पैदा क्यों किया? सामर्थ्य नहीं थी तो दो बच्चे भी पैदा क्यों किए? कह देते हैं अर्थात पहले अपने नेत्र अपनी जगह लगाई, बाद में दूसरे के ऊपर दृष्टि डालिए। पहले अपने घर को देखिए फिर बाहर में देखिए, क्योंकि पहले अपने अंदर को झांकना है उसके बाद बाहर को झांकना है। इसलिए मात्र आज से नहीं अभी से संकल्प ले लीजिए, कुछ मुझे दूसरों को नहीं, मुझे अपने आप को देखना है, मुझे दूसरे को नहीं अपने आप को सुधारना है, मुझे दूसरे को नहीं अपने आप को पढ़ना है, मुझे दूसरे को नहीं लिखना, मुझे अपने आप को लिखना है। जो लिखा है उसे लिखना है। ये आचार्य भगवान की बात है। आलस्य करो, संतोष रखो, उत्साह के साथ उमंग के साथ माता की आई है। करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा नहीं, उत्साह के साथ स्वाध्याय में आएंगे। स्वाध्याय में जाना पड़ेगा नहीं, उत्साह के साथ स्वाध्याय करना होगा। यदि हमारे आएंगे तो आना पड़ रहा है, वहां पर कोई लाभ नहीं है और आप समझ नहीं पाओगे। इसलिए आप अपने प्यार के साथ, अपने उत्साह के साथ, अपनी भक्ति के साथ करेंगे तो प्रभाव पड़ेगा। मैं आपको एक बात कह रही हूँ, मैं द्वारा विचारा आऊंगी कि नहीं, मुझे नहीं पता है और मुझे एक बात नहीं पता है, एक बात भी नहीं पता है कि आप द्वारा इस मदद पर्याय में आएंगे कि नहीं आएंगे, किसी को पता है। और इस बात को लेकर के मैं अपनी बात को विराम कर रही हूँ।
मुझे नहीं पता, मैं द्वारों पे जा रहा हूँ तो कितने सेकंड है, हो सकता है सेकंड लास्ट भी हो सकता है, सेकंड लास्ट भी नहीं हो सकता, मुझे नहीं पता है। तो मैं बहुत अच्छी बात कह रही हूँ और ये क्षमापना पाठ है, शायद आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं लौटी करने को कभी जाऊंगा नहीं, मैं लौटी करने को कभी जाऊंगा नहीं। बोल रहा है मैं तुमने कुछ जो पाया है गवाऊंगा नहीं, मैं लौट करनी होती कभी जाऊंगा नहीं। कौन भैया रजनी आप जाएंगे तो बोलो ना। मैं लौट करनी होती कभी तुमने कुछ जो पाया है गवाऊंगा नहीं, तुमने कुछ जो पाया है गवाऊंगा नहीं। कितने लोगों ने पाया है? तुमने तो रुपी डाली, कितने लोगों ने पाया है? उसको गवाएंगे क्या? क्या पुनः से निकल जाना है? नहीं जाना है। तो पंक्ति बोलना, क्योंकि मैंने बड़ी मेहनत की है उसको पाने के लिए, हो सकता है आपने भी की हो, तो जल्दी से दौड़ पंक्ति बोलिए। कैसे ऐसे आसानी से नहीं पाए समझ दादाजी, ये हारमोनियम बजाना आसानी से नहीं सीखा, बहुत मेहनत की थी, बहुत मेहनत की और ढोलक भी आसानी से नहीं बजे। उस टाइम में जब आप बच्चे थे बहुत समय लगा था और इस गवर्नमेंट को घर को पाने के लिए मुझे तो बहुत समय लगा था, तो मैंने मेहनत से क्या पाया, मैं बात कह रही हूँ, हो सकता है आपने भी पाया हो। पहले सुन लेंगे फिर आप बोलेंगे। मेहनत से मैंने गीत ज्ञान बांट दिया है, मेहनत से मैंने गीत ज्ञान बांट दिया है, मेहनत से मैंने गीत ज्ञान बांट दिया है। तो आप आए कौन सा शरीर अलग है, हारमोनियम अलग है और आप अलग। ये मैंने धीरे ज्ञान पाया। चश्मा अलग है, आंख अलग है और रोशनी अलग है, ये ज्ञान पाया। और आगे क्या कहते हैं, मिथ्या ज्ञान पाया है, मम्मा कैसे बच्चे कैसे बोलते, मम्मा मैं कहाँ नहीं जाऊंगा, तो कहते मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, उसको कहते मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, तो उनके लिए कहते हैं मम्मा मैं कहाँ नहीं जाऊंगी, अब क्या कहाँ नहीं जाएंगे, मैं लौटी करने को कभी जाऊंगा नहीं, समय तुझे जो पाया है गवाऊंगा नहीं, मेहनत से मेरे गीत ज्ञान पाया है, निभाता हूँ भाव कभी लाऊंगा नहीं, कभी जाऊंगा नहीं। पढ़ते हैं
पढ़ती है, 2 लोग पढ़ते हैं, क्योंकि सोने के पहले ये बात पढ़ते रहना चाहिए। आगे के कहना चाह रहे हैं, मैंने बहुत मेहनत की है तब ये ज्ञान पाया है। और मैं आपको बहुत बड़ी बात कह रही हूँ, मैंने दीक्षा लेने के बाद 2016 में सम्यक विधान को पाया है। 2016 में प्रॉपर सम्यक को पाया है। अब मैं नहीं चाहती कि मैं छोड़ दूं, और मैंने बहुत बार अनंत बार बहुत बड़ी बात पाई है। किसी ने स्वर्ग देखा, मैंने देखा, एक बार नहीं, मैंने अनंत बार साक्षात लिया। और अब मैं नहीं चाहती किसी को देखना है स्वर्ग, किसको? भगवान करो कल्याण, स्वर्ग कर लो। कौन सी बात को लेकर के? स्वर्गों की सुख कमाई तो पाया अनंत बार, स्वर्गों के सुख स्वर्गों की सुख कमाई तो पाया अनंत बार, स्वर्गों के सुख कमाई तो पाया अनंत बार। आपको स्वर्ग देखना है ना, उसके लिए बोल रही हूँ। स्वर्गों की छड़ता में लुभाऊंगा नहीं, स्वर्गों की छड़ता में लुभाऊंगा नहीं, स्वर्गों की सुख कमाई तो पाया अनंत बार, स्वर्गों की छड़ता में लुभाऊंगा नहीं, मैं लौट मांगो तो ऐसा मांगो, मांगो तो अक्षय पद मांगो। फिर चढ़ा चढ़ा करके मोक्ष मांगते हो, स्वर्ग की बात करते हो, ये कौन सी बड़ी बात है? जिसे सिंपल मिलना हो सिंपल में फल तो यूं मिल जाएगा। जो गेहूं के साथ घास तो यूं ही मिल जाएगी, उसमें क्यों लुभाते हो? और मैंने एक मार्ग छोड़ा है और मैंने एक मार्ग पकड़ा है, विकार मार्ग छोड़ा है और विकार मार्ग पकड़ा है। तो कह रहे हैं संसार मार्ग छोड़ मोक्ष मार्ग पाया है, संसार मार्ग छोड़ मोक्ष मार्ग पाया है, निज मोक्ष मार्ग तक कहीं जाऊंगा नहीं, निज मोक्ष मार्ग तक कहीं जाऊंगा नहीं, संसार मार्ग छोड़ मोक्ष मार्ग पाया है, संसार मार्ग छोड़ संसार मार्ग छोड़ संसार मार्ग छोड़ मोक्ष मार्ग पाया है। जब आपको छोड़ा है तब मुझे मोक्ष मार्ग मिला है। अब मैं इसको छोड़ कर कहीं नहीं जाऊंगा। संसार मार्ग छोड़ मोक्ष मार्ग पाया है, संसार मार्ग छोड़ मोक्ष मार्ग पाया है, निज मोक्ष मार्ग तक कहीं जाऊंगा नहीं, मोक्ष मार्ग तक कहीं जाऊंगा नहीं, मैं करनी बोझ कभी आऊंगा नहीं, कभी जाऊंगा नहीं, सम्यक धन जो पाया गवाऊंगा नहीं, सम्यक धन जो पाया गवाऊंगा नहीं, सम्यक धन जो पाया गवाऊंगा नहीं। मेरा समय हो रहा है, अब मेरा समय हो रहा है, तो भगवान से प्रेयर कर लो कि कल के सुबह होगी कि नहीं होगी ये मुझे पता नहीं है, पर यदि होगी तो सुबह फिर मिलेंगे, पर यदि नहीं हुई तो परमात्मा के चरणों में मिलेंगे।
इसलिए परमात्मा से निवेदन कर लो। कैसे करेंगे? ऐसे ही करेंगे। पुनः भुलाना भूल न जाना सपनों में आना, भूल न जाना सपनों में जैसे भी हो हमको अपनी तेरी तेरी बचपन में ऐसा लगता जो अपना घर हो, तेरी बचपन में ऐसा लगता जो अपना घर हो, मेरा प्रथम क्वेश्चन बच्चों से, मंगल कितने होते हैं और कौन कौन से? कोई किसी से पूछेगा नहीं मंगल कितने होते हैं और कौन कौन से। एक ही हाथ खड़ा हो रहा है।